या सिख हो, मैं आप खुद मेरी अपनी जो एंसेस्ट्री है, हूवर फ्रॉम हिंदूज टू सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए, मैं जाट बरादरी से, इसी तरह सारे हुए। लेकिन पता नहीं ये क्या बात है, फोबिया है, किसी को पूछे तो वो कहते नहीं जी, हर दूसरा बंदा शजरा हाथ में लेके फिर रहा है, वो सीधा हजरत अबू बकर के साथ मिलाता है या हजरत उस्मान के साथ मिलाता है। और यार इतने सैयद तो सऊदी अरेबिया में भी नहीं है दुनिया के। Prime Minister Modi to inaugurate BAPS Hindu Temple in Dubai on February 14। क्या कहेंगे आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो कल्चर, अपने कल्चर को, इंडियन कल्चर को पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है? जहाँ पर एक साइड पे ये भी कहा जाता है इंडिया जो है एक सेकुलर कंट्री है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने कल्चर को पूरी दुनिया में प्रमोट कर रहे हैं और एक इस्लामिक कंट्री में, तो इसके पीछे आखिर क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये जो मंदिर बना है इससे पहले यूएई ने परमिशन दी होगी, यूएई ने परमिशन दी है। जेंडर एवरीवन, स्वागत है आपका विराग रिएक्ट्स के एक नए एपिसोड में। और वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि ये वर्ष 2024 का पहला वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया भारत के जो राम मंदिर हमारा अयोध्या में बन रहा है, जिसका उद्घाटन बहुत जल्दी होने वाला है, तो उसके बारे में क्या सोचती है। हालांकि एक बात तो हम सब जानते हैं कि जब भी राम मंदिर की बात आती है तो पाकिस्तानी बाहर से भले ही कितना खुश होने का दिखावा करे, लेकिन अंदर से एक मलाल तो उनके अंदर होता ही है। लेकिन आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इस समय राम मंदिर को लेकर के क्या सोचती है। सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, आपको बता दें कि यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत जल्दी एक बड़े मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं, तो वहां पर भी पाकिस्तान की मीडिया पे इसको लेकर के चर्चाएं हैं। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया भारत को लेकर के क्या सोचती है। क्या वो वाकई जितना खुश दिखाई पड़ते हैं राम मंदिर को लेकर के, वो अंदर से इतना ही खुश है, या फिर ये सिर्फ बाहरी दिखावा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। डेवलपमेंट हुई है जो कि बड़ी डेवलपमेंट है, और वो ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी अयोध्या गए थे और वहाँ पे उन्होंने कहा कि जो 22 जनवरी आ रही है अगले महीने, उसमें सारा जो मुल्क है वो दिवाली मनाए अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि उस दिन राम टेम्पल की सेरेमनी होगी। डॉक्टर साहब, उन्होंने ये भी कहा कि जो राम भक्त हैं उन्होंने 550 साल इंतजार किया है इस दिन का। अब जारी बात है इस हवाले से बड़ी इंडिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मस्जिद थी, मस्जिद गिरा के फिर ये मंदिर बन रहा है और इसकी सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिडेट भी किया हुआ है। तार साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? बल्कि फरवरी में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो अबू धाबी के अंदर भी एक मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। ये जो एंगल है भारत के वजीर आजम की पॉलिटिक्स का कि मजहब को बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो ये हमारे हालात हैं कि हमने अपना मुल्क 76 साल में जला के राख कर दिया है, लेकिन मिलाल नहीं तक नहीं। हमारा कोई फ्यूचर नहीं। वेट कर सकता हूं कि आपने पाकिस्तान सिर्फ फाइलों में बनाया था, एक धोखा दिया गया है लोगों को भारत से बुला के, इसके बंटवारा करके आपने उनके साथ धोखा किया है। आज भी आप उनको महाजरीन कहते हैं, आज भी आप उनको सेकंड क्लास सिटीजन कहते हैं। और आपने जो एक कायदे आजम का ख्वाब था, आज एक मिनट के लिए सोचें, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना आज अगर जिंदा होते तो वो क्या करते? आपने इस पाकिस्तान के साथ क्या नहीं किया 76 सालों में? शर्मिंदगी शर्मिंदगी शर्मिंदगी, इससे अलावा कुछ भी नहीं। नेशनलिज्म है इस वक्त उनके, उनको इस वक्त जो चाहे हिंदुत्व का है जो कुछ। आजकल मैं ये बात आपके आने वाली है कि दिवाली के ऊपर वो बाबरी मस्जिद का जो है वो बहुत सारा वो सिलसिला हो रहा है। मुझसे एक इंटरव्यू में पूछा उन्होंने, आपका उसके बारे में क्या ख्याल? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, एक तो इलेक्शन होने वाला है, दूसरा उनको चाहे उसको सियासी तौर पर इस्तेमाल करें, चाहे मजहबी तौर पर इस्तेमाल करें। और ये हकीकत है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो इन्वेडर्स आते रहे हैं, मुसलमान इन्वेडर जब आए उन्होंने ना सिर्फ बाबरी मस्जिद की बात करें, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मस्जिदें बनाई हैं। जो भी रूलर होता रहा अपना करता रहा। यहाँ पंजाब के अंदर महाराजा रणजीत सिंह के ऊपर एलिगेशन है कि हमारी बादशाही मस्जिद को उन्होंने उसकी बेहरमती करते रहे। लेकिन जो भी रूलर होता है, जो ताकत में होता है, वो चीजें करता है। और मुसलमान मुसलसल करते रहे हैं, बाई फोर्स कन्वर्जन होती रही है। मैं आपको हकीकतन कह सकता हूँ। क्या रीज़न है? जहाँ पर एक साइड पे ये भी कहा जाता है इंडिया जो है एक सेकुलर कंट्री है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने कल्चर को पूरी दुनिया में प्रमोट कर रहे हैं और एक इस्लामिक कंट्री में, तो इसके पीछे आखिर क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये जो मंदिर बना है इससे पहले यूएई ने परमिशन दी होगी, यूएई ने परमिशन दी है, बनाने के लिए जमीन दी है, बहुत सारी चीजें दी गई हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रमोट कर रहे हैं,
यूएई प्रमोट कराना चाहता था, इसलिए प्रमोट हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कभी ये नहीं बोला कि मैं मुसलमानों के खिलाफ हूं, कभी ये नहीं बोला कि भाई इंडिया सेक्युलर कंट्री है तो मैं किसी मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं जाऊंगा। राम मंदिर अभी इनॉग्रेट होने वाला है, जनवरी में उसका शिलान्यास हुआ था, प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां थे। और बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि सेक्युलर कंट्री का प्राइम मिनिस्टर कैसे जा सकता है। तो हर एक आदमी की अपनी धार्मिक आस्था होती है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो अजमेर पे चादर भी भेज चुके हैं, मस्जिद में भी जा चुके हैं, तो कोई वो नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर, और अपनी पर्सनल आस्था से अगर वो जा रहे हैं, अभी जब प्राण प्रतिष्ठा होगी इधर अयोध्या की, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां होंगे, तो और इनॉग्रेशन में है, तो ये चीज इस वाले इनॉग्रेशन में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने एक चीज तो दिखाई है कि इफ आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देन आई हैव रिस्पांसिबिलिटीज। और हिंदू कल्चर नहीं है, हिंदू यूएई के अंदर अबू धाबी के अंदर बनने जा रहे हैं। एक मंदिर ऑलरेडी था, अभी दूसरा मंदिर भी बनेगा एक मुसलमान कंट्री के अंदर, मुसलमान शहर के अंदर। क्या आप इस बात की इजाज़त देते हैं कि वहाँ पर हिंदुओं के मंदिर बने और वहाँ पर हिंदू आकर अपनी इबादत करें? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखें, जब आप उनको जॉब के लिए इजाज़त देते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी इबादत गाह भी होनी चाहिए। जैसे मुसलमानों की हमारे पास हर जगह कहीं भी हम जाते हैं तो मुसलमानों की इबादत गाह है, इसी तरह इंडिया का भी अपना राइट है, वो अपनी इबादत करें जैसे भी करें, तो इससे किसी भी मुल्क को मसला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। आप क्या कहेंगे इस बारे में? ठीक है, हाँ होना चाहिए, बल्कि सारी लेबर जब उनकी है और पाकिस्तानी भी मुसलमान भी हैं उधर, तो जब वो दोनों उधर मस्जिदें भी हैं तो वो भी होनी चाहिए, कोई बात नहीं इसमें ऐसा। इस तो क्या कहना ये हमारा मुसलमान मुल्क है, ये भी है, वो वजारी व दुबई है, वो आप सरकार के वसल्लम के शहरों का शहर है एक, तो वो नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ। अच्छा, तो वहाँ पर तो जो अरबी हैं उन्होंने तो इजाज़त भी दे दी, अब बन गया, अब दूसरा बन रहा, 3-4 तो ऑलरेडी बने हुए हैं। मगर आगे नहीं ना बनना चाहिए, पहले तो जो बन गए बनना चाहिए, अब नहीं बनना चाहिए, और नहीं बनने चाहिए? नहीं बनना चाहिए। तो अभी तो बना रहे हैं ना, फरवरी को भी उनकी ओपनिंग भी है। मगर मुसलमानों को चाहिए ना, कोई तजाज वगैरह करना चाहिए, कोई ना कोई बात करनी चाहिए उनसे। सर, वहाँ पर दुबई की अगर मैं बात करूँ, दुबई के अंदर आप देखेंगे इस टाइम तकरीबन 30% से ज़्यादा जो इंडियंस हैं वहाँ पर हिंदू हैं, जो कि दुबई का पूरा कारोबार उन्होंने संभाला हुआ है। तो वहाँ पर हिंदुओं को अपनी इबादत करने के लिए जगह तो चाहिए, तो अगर वो बन गया तो गलत है? नहीं बनना नहीं, मगर बनना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से तो बनना नहीं चाहिए। अच्छा, तो हिंदुओं के मुल्क इंडिया के अंदर मुसलमानों की मस्जिदें भी बन रही है, तो क्या वो भी मना करें इस बात पर? इसको उन्होंने एक एरिया दिया है, हर जगह पे तो नहीं मस्जिद बनने दे रहे जी। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, जहां पर हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान की मीडिया कैसे राम मंदिर को लेकर के बात कर रही है, कैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के बातचीत चल रही है। अब इसी महीने राम मंदिर में, अयोध्या में जो राम मंदिर है उसका उद्घाटन होना है, तो उत्साह चरम पर है, क्योंकि हम भी यूपी से ही हैं और हमारे तरफ से जो लोग हैं वो काफी ज्यादा इसको लेकर के उत्साहित हैं, और हम आशा करते हैं कि आप भी उतने ही ज्यादा उत्साहित होंगे राम मंदिर को लेकर के जितने हम लोग हैं। तो ये एक ऐतिहासिक क्षण होने वाला है हम लोगों के जीवन में, क्योंकि इस चीज का इंतजार एक लंबे समय से हम लोग कर रहे थे और तकरीबन 550 वर्षों के बाद ये अवसर आया है। तो जाहिर सी बात है कि गर्व का विषय तो हमारे लिए है ही। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।